हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदावन आज इस सुंदर से शाम के लिए, आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके परमेश्वर इनके जीवन में पिता आप खुशियाँ देने वाले हैं, इनको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप बचाने वाले हैं, इनकी हर प्रकार की चिंताओं को आप देखने वाले खुदा हैं, इनकी हर एक परेशानियों को देखने वाले पिता हैं, इनकी हर एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सबसे प्यार करने वाले और प्रेमी हैं परमेश्वर। इसलिए आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं कि आप तो प्रिय हैं पिता। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखें पिता, क्योंकि वो आज वो आप पर बिलीव करते हैं, आप आज आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके जीवन में कुछ भी चिंताएं हो पिता, वो किसी भी चीज से ग्रसित हो, किसी भी प्रकार से मुसीबत से लड़ रहे हैं पिता, आप उनकी मदद करें। आज जितने लोग यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है। उनका विश्वास आज आप उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो है पिता, आज उनको आप मिटाने वाले हैं, उनको आज सिखाने वाले हैं, उनको आज आप संभालने वाले हैं पिता। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना इस सुंदर से शाम के लिए, आज जितने लोग भी परमेश्वर पर यकीन रखने वाले और खुदा पर बिलीव करने वाले, भरोसा रखने वाले और धैर्य रखने वाले पिता पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में धैर्य रखते हैं, उनके हृदय में विश्वास को परमेश्वर बोता है, उनके हृदय में परमेश्वर शांति देता है, उनके हृदय में परमेश्वर हर प्रकार के जो नकारात्मक भरे हुए विचार उसको दूर करता है। हर एक प्रकार के शक को दूर करने वाला वो खुदा है। आज आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत, किसी भी प्रकार के अंधकार के बल, किसी भी अंधकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आज को काम नहीं करेगी। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज खुदा आपके जीवन में आपको चमकने दे रहा है। आपको परमेश्वर हम आज आप पर अनेक प्रकार की खुशियां देने वाला है। चाहे आज किसी भी प्रकार से रोगाणु से ग्रसित हो, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं और सर्दी जुकाम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आज वो खुदा आपको देने जा रहा है। आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं अपने घर को लेकर के, आज अपने आप घर को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे और उनके चेलों के साथ, अपने चेलों के साथ नाव पे जा रहे थे, आंधी के समय जब शांत करना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है। प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुश्किल घड़ी है, आज हम बहुत ग्रसित हैं हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के, जॉब को लेकर के, घर को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, बहुत सारी चिंताएं हैं। जो संसार में दुख है, मुश्किल घड़ी है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो भी तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी से आप जूझ रहे हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। यदि आज हम यकीन रखते हैं, हम घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कर्ज से आप दबे हुए हैं और दुख से, मुसीबत से आप ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा है। शादी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, और लोग परमेश्वर उनको आज़ाद करें। परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। आज आपको यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जिसके जीवन में दुख है और सुख है, किसी भी जीवन में किसी प्रकार से आप हैं, परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपको अपनी दिल की बातों को बताना होगा, आपको परमेश्वर के प्रति शेयर करना होगा। यदि आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को आपको बताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ
देगा। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार के कर्ज से आप दबे हो, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की चिंताओं से। विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आज यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के अंग से हम ग्रसित हैं, आज हम अनेक प्रकार के रोगियों से ग्रसित हैं, तो परमेश्वर हमको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, फिर एक दिन वह और उसके चेलों ने नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चलें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विश्वास देखना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर जब नाव पर चढ़े और झील के किनारे जाने की कोशिश कर रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे, आगे क्या घटना घटती है। उन्होंने नाव खोल दी और वहाँ पे क्या घटना घटती है, पर जब नाव चल रही थी तो सो गया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सो गए। तो यहाँ पे ये घटना घटती है। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि ये विश्वास हमारा विश्वास को देखना चाहता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो हमारे जीवन में आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा। हमारे जीवन में यदि प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे जीवन में खुशियां भी आएंगी। यदि हमारे जीवन में चिंताएं हैं तो वो भी एक दिन खत्म होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। और जिस तरीके से सबोपदेशक के अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू आज रोता है, तू चिंतित है, परेशान है, भयभीत है, दुख से, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी से, तो तेरी जीवन में खुशी आएंगी। ये खुदा का वचन कहता है, ये उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है। तो क्या आज आप यकीन नहीं रखेंगे? क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे? आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तभी आप परमेश्वर को याद करेंगे? नहीं, परमेश्वर को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके जीवन में आपका दिनचर्या हो, आपकी लाइफ स्टाइल हो, आपके बच्चे के जीवन में हो, आपके परिवार में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, आपके किसी भी प्रोग्राम हो आपका, लेकिन खुदा को जरूर याद रखना, उस परमेश्वर को जरूर याद रखना, उसको स्मरण रखना। यदि आज हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं हमेशा, तो हमारे हृदय में उसका नाम हमेशा बसा रहेगा। उसका अपने हृदय में हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। यदि हम दुख के समय ही परमेश्वर को याद करें तो क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो आपको यकीन रखना होगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमें बचाएगा। जैसे 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 जीवन में घटना घटती है, लूका की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। तो जैसे उनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया उस नाव में, उस झील में, उस नदी में, जहाँ पर ये घटना घटती है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, तो आपको भी विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। आगे थोड़ा सा वचन देखना चाहते हैं, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम 24 यहाँ पे 23 पढ़ते हैं, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और जोखिम में थे वे लोग। मतलब वे लोग परेशान हो लगे, चिंतित होने लगे थे। तब उन्होंने पास आकर के उसे जगाया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। क्या घटना घटती यहाँ पर? यानी प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह सो गए थे, लेटे थे, लेकिन जब वहाँ पे नाव में पानी भरने लगा तो उनको डर सताने लगा कि हम यहाँ पे जोखिम में हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम कैसे बचेंगे, हमें कौन बचाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर जाते हैं, दौड़ करके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और क्या कहते हैं? ये आप सबको पता है, आप सब कोई जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानता, छोटा बच्चा, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी इसका, हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि आपने कई बार देखा है, कई बार सुना है, कई बार देखा है। लेकिन हमारे लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज वो लोग विश्वास करते तो क्या उस आंधी को न शांत कर पाते? शांत कर पाते। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यदि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम कहाँ थे? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा? तो क्या आज हमारे पास परमेश्वर नहीं है? क्या वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं करता है? क्या वो परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को नहीं छूता है? क्या वो हमें ब्लेसिंग नहीं करता है? क्या वो हमारे जीवन को नहीं छूता है? छूता है।
ब्लेस भी करता है, आशीष भी देता है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। मैंने तुझे सामर्थ्य दी, मैंने तुझे ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, मैंने तुझको वचन दिया, मैंने तुझको बताया, मैंने तुझको समझाया, हर प्रकार से परिपूर्ण किया, तो आज तुम मुझे फिर याद कर रहे हो। यदि वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है, तुम्हें मैंने सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि तुम हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हो, वो तुम्हारे पास सामर्थ्य है, ताकत है, उसको क्यों नहीं यूज करते हो। आगे क्या घटना घटती है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को झगाया और कहा, स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठ करके आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन से वो लोग हो गए। देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, डांटा। यहाँ पर हमें भी आज हमारे जीवन को लेकर के डांटने की आवश्यकता है। आज हमें देखना है कि हमारा विश्वास कहाँ है, आज हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, निराश हैं, तो हमें देखना होगा, हमें जानना होगा, हमें खुद जज करना होगा, अपने आप को जज करना होगा। हमें दूसरे का अधिकार नहीं कि हम दूसरों को जज करें, दूसरों के बारे में जाने नहीं, अपने आप को पहले जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता था, क्या उसने हमें सिखाया है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्या उसने हमें बताया है कि तुम डांटो, डांटो। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब लहरों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो थम गए और वो चैन में आ गए, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। पर वे डर गए और वो अचंभित होकर के आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। क्या आज हमारी आज्ञा नहीं मानी जाएगी? क्या जो हम आज्ञा देते हैं, क्या हमारे जीवन से आज वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं दूर होंगी? दूर होंगी यदि आज हम उसी तरीके, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यकीन रखो, भरोसा रखो, यदि पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देखो। परमेश्वर ने क्या कहा, पहले हर एक व्यक्ति अपने आप को देखें। यदि आज हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है, हम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे यकीन रखते हैं, कैसे भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी बेटे की जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी, हर प्रकार के कर्ज से आपसे दबे हुए, मुसीबत से लोग दुख से पीड़ित हैं, बहुत सारी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, तो आप आज़ाद होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और प्रभु यीशु मसीह के चेले अचंभित भी होते हैं वहाँ पर देख करके, ये कौन है, ये कौन है जिसकी पानी और आंधी भी बातें मानते हैं, ये आज्ञा देता है और डांटता है, डांट के भगाता है। तो आज इसी तरीके हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, परमेश्वर हमको शांति देगा, हमारे जीवन में सुख देगा, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से हमें परिपूर्ण करेगा। तो आज हमें डांटना है, आज हमें भगाना है, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको भागना नहीं होगा। आप भाग करके जाएंगे कहाँ? इस संसार में आप जाएंगे कहाँ? आपके पास कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी घर में, किसी भी गांव में आप हो क्यों ना हो, आपके पास हमेशा दुख आएंगे, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको डांटना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटनाएं घटती हैं, और कई बार हम मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें कई बार ये पढ़ने को देखने को मिलता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है और कहाँ था, ये हमें देखना है। तो यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है। आपका साथ हो, आपके साथ कोई हो या ना हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो भरोसा रखना उस खुदा पर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी है। उस खुदा का धन्यवाद करना, क्योंकि आपके जीवन को खुशियाँ देगा, आपके जीवन को परिपूर्ण करेगा, आपको, आपके मन में, आपके जीवन में आपको ज्ञान, आपको बुद्धि, आपको समझ, आपके बेटे के जीवन में, आपके परिवार में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे
पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं,
नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा। आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने
में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरी बेटी के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी
कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।